K2 लेस देन 40, 40 से कम, नीचे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एफ ए आई है। क्या बार ब्रैकेट ऑन किए बचवा 1 2 3 4, एंटर मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ना, यहाँ टेक्स्ट रहता है। क्या रहता है यहाँ पर, टेक्स्ट TEXT, जीरो यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 रहेगा, यहाँ पे भी 90 रहेगा। रिपोर्ट कार्ड बता रहे, सबसे पहले देखो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, फुल मार्क्स, हाँ, और पास मार्क्स। उसके बाद मैथ, इंग्लिश, SST, कितना सब्जेक्ट हुआ, 3, साइंस, क्या टू सब्जेक्ट हुआ, हिंदी, ऑब्टेन मार्क्स मीन्स प्राप्तांक 6 गुना होता है मामा, 6 गुना नहीं तो 5 में पासिंग रहता है, मतलब पेंडिंग में रहता है। परसेंटेज 5 को लिखे, क्या जरूरत है उसको लिखने, ठीक है, जब उसका ऐड ही नहीं होगा तो फिर नहीं, फिर भी से पासिंग मार्क रहता है। नहीं, पासिंग मार्क्स नहीं रहता, फिर भी उसमें 30% के पास हमारा रहता है, कोई उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। जैसे 10 पर आर्मी में जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में 10 का नहीं है उसका वैल्यू, ठीक, क्या बाबू, आर्मी में जाइएगा 10 पर, तो इंग्लिश का वैल्यू नहीं है, ठीक, 10 में फिर भी पासिंग मार्क के साथ में। देखिएगा, ये स्टूडेंट का नाम लिख के यहाँ पर हम लोग, हाँ देखो नया क्यों गए कुछ में फुल मार्क्स 100, 1000 पास मार्क, ठीक है। अब 10 मार्क्स का फॉर्मूला इक्वल टू, ये सेल का नाम क्या होगा, A2 F2, हाँ, प्लस I2 भी ना, एंटर मार दीजिएगा। परसेंटेज का घर का नाम थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑप्टेन मार्क्स कौन सा घर में है, J2 में है ना, तो J2 डिवाइड नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड मार दीजिएगा, ठीक है, तो परसेंटेज आ जाएगा। अब ग्रेड के अनुसार हम लोग सेट करते हैं। ग्रेड का फॉर्मूला डाल इक्वल टू IF इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 80% तक लाया है, नीचे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ लेंगे, किसके साथ लेंगे, फिर नीचे कॉमा IF इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर 60% लाता है तो इसको बी ग्रेड, कौन सा ग्रेड बाबू, बी ग्रेड। फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर लाते हैं 40% तक, कितना, 40%, सी ग्रेड। फिर नीचे इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, फिर नीचे कॉमा IF इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 लेस देन 40, 40 से कम, नीचे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा FAI है। क्या बार ब्रैकेट ऑन किए बचवा 1 2 3 4, एंटर मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, एंटर। उसके बाद ड्रैग इट, ये तीनों को ड्रैग कर देंगे, यहाँ जैसे ही मार्क्स भरेंगे ऑटोमेटिकली आपका नीचे वो ग्रेड निकाल देगा, जैसे ही मार्क्स भरेंगे ऑटोमेटिकली ग्रेड निकाल देगा, ठीक है। चलिए लिखिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आप लोग को फॉन्ट तो पढ़ाए भी है और लिखा भी दे रहे हैं, ठीक है। From this option we can change font color, comma size, comma style, हाँ, फिर उसके बाद है arrange element, set border and shading color. In current
सेल रेंज एरिया। ये सेल रेंज एरिया क्या होता है? सेल रेंज एरिया किसको बोलते हैं? देखिएगा, the cell reference is called सेल रेंज एरिया। किसको बोलते हैं? सेल के रेफरेंस को। किसको? सेल का। जैसे इतना बड़ा को अभी रूम बोल रहे हैं, उधर रोड है बाहर में, तो एक्सेल में जहां से जहां तक आपका एरिया हुआ, जैसे कि ए बी सी डी लिखा हुआ रहता है ना, रहता है ना। एक हम ए से A1 से लेकर के C2 तक का डाटा बोले, तो वहां से वहां तक क्या हो गया? सेल रेंज एरिया। द सेल रेफरेंस इज नोन एज सेल रेंज एरिया। चलो फटाफट लिखो, फिर बताते हैं इसके बारे में अभी पूरा बॉक्स के साथ। सबसे पहला नंबर फॉन्ट वाला बॉक्स के अंदर फॉन्ट, ये नंबर, फॉन्ट, एलिमेंट, बॉर्डर और फ्रेम, ठीक है ना। तो नंबर में यहाँ जनरल पहला रहता है। क्या रहता है? GENERAL, जनरल हुआ। ये डेट एंड टाइम, डेट एंड करेंसी, डेसिमल, परसेंटेज। कल याद है तुम लोग जो लैब कर रहा था, तो किसी का हो रहा था कि जहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे बहुत ज्यादा हो जा रहा था, परसेंटेज में था तो परसेंट का साइन आ जा रहा था। तो इसको सिलेक्ट करना है उस एरिया को। आप जिसमें मान लीजिए जैसे यहाँ रोल नंबर लिखे, ठीक है ना, रोल नंबर 1 2 3 लिखे हो ना, तो इसको सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पर डेट एंड टाइम या तो करेंसी में लगा देगा तो सबके पहले क्या आ जाएगा? तो जैसे 1 के पहले करेंसी का साइन, किसका साइन? परसेंटेज लगा देगा तो परसेंटेज का साइन, किसका साइन बाबू? परसेंटेज। लेकिन जो लिखे वो लिखाना चाहिए, तो किसमें टिक लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट का काम तो एमएस वर्ड में पढ़ा चुके हैं। अगला है एलिमेंट। एलिमेंट में जाइएगा हॉरिजॉन्टल, मींस प्लेन की सतह की ओर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे पहला रहता है लेफ्ट इंडेंट, INDENT, इंडेंट, फिर सेंटर और राइट इंडेंट, राइट इंडेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ वर्टिकल में हो गया टॉप, सेंटर, बॉटम, टॉप, सेंटर और बॉटम। उसके बाद यहाँ वो मर्ज से, मर्ज, रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट, SHRINK, श्रिंक टू फिट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ टेक्स्ट रहता है। क्या रहता है यहाँ पर? टेक्स्ट, TEXT, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 रहेगा, यहाँ पे भी 90 रहेगा, ठीक है। 90 डिग्री, 45 डिग्री, कितना रहेगा? 45, यहाँ पे 45 DEGRES, डिग्रीज। अभी 0 0 है। यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा? ओके और कैंसिल, ओके और। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या बता रहे थे? जब ये डेट एंड टाइम, करेंसी, डेट एंड, ये सब जो था ऑप्शन आपका, क्या बताए थे? ये इसके बारे में तो बता दिया। हॉरिजॉन्टल, ये रोल नंबर, क्या क्या बताते? स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स था ना। तो रोल नंबर जब आप लिखेंगे, सामने तो लिखाया है, लेकिन जब नाम कुछ भी यहाँ पे लिखे आप लोग, ये टेक्स्ट जो है वो सामने रहेगा, लेफ्ट साइड से। नंबर जो है ना, ये साइड से दिखेगा। कौन साइड से दिखेगा? जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे उधर बात, सामने नहीं दिखेगा। तो इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके होम में, वही फॉन्ट में, एलिमेंट में जाएंगे। यहाँ पे सेंटर कर देंगे तो ये प्लेन की सतह की, और ये रोल नंबर 1 सेंटर में जाएगा। ये हुआ, लेकिन अभी भी सेंटर बीच में नहीं आया। यहाँ भी सेंटर करेंगे, अच्छा, यहाँ भी सेंटर, यहाँ भी सेंटर, तब ये बीचों बीच आएगा, तब ये बीचों बीच। समझ गए? अगला है मर्ज सेल। एमएस वर्ड में टेबल बनाते वक्त बताए थे आप लोग को मर्ज सेल का यूज। बहुत सारे घर को एक घर में करना है। ये एक्सेल में सेल, आप 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए, एक घर बनाना है, मर्ज सेल में क्लिक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा? एक घर बन जाएगा, ठीक है। अगला है क्या जानते हैं? मर्ज सेल के बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का नोट पैड में बताए थे आप लोग को। जैसे यहाँ पे तुम लिखेगा अपना, हाँ,
देखो नीतीश कुमार है ना, तो बाहर भाग गया ना, तो इसको हम चाहते हैं कि नीतीश इसी में और कुमार इसी में हो। नीतीश कुमार तुम लिख दिया, बाहर क्लिक करके सिलेक्ट करना होता है, एक्सेल में सिलेक्ट ऐसे ही होता है, ठीक है। बाहर क्लिक करने के बाद उसके बाद रैप टेक्स्ट में टिक लगा देंगे तो नीतीश कुमार नीचे आ जाएगा, समझ गए। एक ही सेल में ब्रेक होके आ जाएगा। श्रिंक टू फिट, यहाँ पे लिखे नेहा कुमारी बाहर भाग गया है ना, यहाँ से चला गया वहां तक, बाहर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर श्रिंक कर देंगे, छोटा छोटा इसी में हो जाएगा। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, श्रिंक मीन्स छोटा छोटा होकर के सेट हो जाएगा एक ही सेल, ठीक है। अगला क्या बता रहे थे, टेक्स्ट वाला, इसको पकड़ के इधर अगर घुरा देंगे तो ये जो नाम लिखे थे तिरछा तिरछी हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना छाप लीजिए, बॉर्डर वॉर्डर करके दिखाई दिए।